फिरदौस भट्ट जो जुलिमा रेरा नौशहरा का चेयरमैन हूँ मैं, सोशल वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन हूँ मैं। तो मेरा प्रेस यही मकसद है, जो इंस्टीट्यूट में हो रहा है आजकल दांधली हो रहा है, उसी के खिलाफ ये देना था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूट में जो हो रहा है, तब मैंने इससे पहले भी तामिर इरशाद को बयान दिया था। किस इंस्टीट्यूट में? जो सिक्किम इंस्टीट्यूट है, जहाँ आहंगर डायरेक्टर है अभी, उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। आज से 15 दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया था तामिर इरशाद को, तो उन्होंने प्रेस में निकाला, सब प्रेस वालों ने इसका दांधली निकाली बाहर, जो उन्होंने करप्शन वाला किया है, तो उसके खिलाफ मैंने दिया था। तो आज से 5 दिन पहले 25 तारीख को उसको ये होना था, मगर हुआ नहीं वो बदकिस्मती से, कि उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट अपनी बहन के साथ गया था, जो वहाँ एडमिट है, अभी भी एडमिट है वो। तब 12 अगस्त उन्होंने मुझे वहाँ देखा बहन के साथ, तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, जो डायरेक्टर साहब ने, उसने एक पॉलिसी बनाई है कि मेरे खिलाफ। तो उन्होंने मुझे एक कमरे में ले लिया, तो वहाँ अपने कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने कहा इसने हमारे कपड़े फाड़ दिए। एक शायद सब इंस्पेक्टर रैंक का था वो, सिक्किम का, तो उसने अपने कपड़े फाड़ दी, बोला इसने मेरे ऊपर हमला किया। उस सिलसिले में मैंने आज ये बुलाया पर्सनल, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और हज़रतबल एसपी को अपील करता हूँ कि उसका तहकीकात करे, क्योंकि उसने आज मेरे ऊपर ये हमला किया, कल वो मुझे मार भी सकता है, या कुछ गुंडे भेज सकता है मारने के लिए। तो मैं इसी माध्यम से इसको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ एसपी साहब को कि इसका तहकीकात करे, और एसपी श्रीनगर को कह रहा हूँ मैं, इसकी तहकीकात करे कि जो उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने वर्दी फाड़ दी, वो किया मैंने। मैं एक बात, वर्दी फाड़ने की दूर की बात है, मैं खाली एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैंने उनके साथ हाथ लगाया, वर्दी की दूर की बात है, वर्दी तो छोड़ दो, तो अगर वर्दी की बात अलग है, अगर मैंने उसके ऊपर हाथ डाला होगा, मैं उस सज़ा खाने के लिए तैयार। मैं खाली सज़ा खाने के लिए तैयार, जितनी भी मेरी बॉडी है, जितने भी प्रेसिडेंट है इलाके के, तो हम सब सज़ा खाने के लिए तैयार हैं। और मैं आज गवर्नमेंट से कह रहा हूँ कि जो मीडिया के माध्यम से निकला, जो अवाम के माध्यम से निकला, कि उसने वहाँ एक हिटलर जैसा बैठा है वहाँ पर, उसने अपनी रोब जमा के रखा है, क्योंकि जो वहाँ बात करता है उसको सस्पेंड करता है। और मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहता हूँ कि मीडिया को इजाज़त दी कि इंस्टीट्यूट में जाए। वहाँ के मुलाजिम 4000 मुलाजिम है वहाँ पर, कि वो 100 पकड़े, उन मुलाजिमों से 100 आदमी पकड़े, क्योंकि उनसे पूछे इंस्टीट्यूट का हाल है क्या। इतने में आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप जाओ, उनकी पहचान आप गुप्त रखो, उनसे पूछो इंस्टीट्यूट का क्या हाल है। बस वो 100 आदमी जो देंगे इंस्टीट्यूट के बारे में सवाल के, बस वही मंजूर है हमें भी। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि ये कौन सी चाहत आई है, ये वही बात होगी ना, जो वो चोर कोतवाल को डांटे, ये वही मिसाल आज उन्होंने सच कर दिया, क्योंकि इतना शोर आ गया इसके ऊपर, इतना, मगर गवर्नमेंट ने फिर भी इसको 6 महीने बढ़ाए। जिसको 25 जून को उसको होना था रिटर्न, उसको इसने बताया 6 महीने बढ़ाया। ये कौन सी बालादस्ती है? ये वहाँ इंस्टीट्यूट में इतना बुरा हाल है। मेरी बहन भी अभी वहाँ एडमिट है, उसको भी इस जहन टार्चर, उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, 6 महीने 6 दिन उन्होंने मुझे हवालात में रखा, जिसका FIR लॉन्च उन्होंने वहाँ किया। उनका FIR नंबर था 353332, जो उन्होंने FIR मेरे खिलाफ लॉन्च किया। 5 दिन मुझे जेल में रखा, बंद रखा सोरा थाने में। ये कौन सी, अगर कोई आवाज़ उठाएगा, कोई भी आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि हम आम आदमी हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमें एक जो हमारा सबसे बड़ा इदारा है, जिसमें हमें फख्र था कि हमारे पास सिक्किम है, यहाँ जो कश्मीरी लोगों को एक फख्र है, सिक्किम है यहाँ पर, कि जहाँ कुपवारा बारामूला से शिफ्ट होता था, वो कहते हैं हमारे पेशेंट बच जाएगा, मगर यहाँ से उसका पेशेंट नहीं बच सकता, क्योंकि इतना हाल। वहाँ के डॉक्टर हमारे भाई हैं, वहाँ के मुलाजिम हमारे भाई हैं, वो सही काम करे, मगर जो उनको ऊपर बैठे, जो शानाता लोग उनके ऊपर बैठे, वो काम करने नहीं देते। कोई फैसिलिटी नहीं इंस्टीट्यूट में। आप देखो, एक इंजेक्शन आता है इंस्टीट्यूट में 100 रुपये में, वही बाहर आता है 380 रुपया में। आप देख सकते हैं, आप खुद जांच कीजिए इसका। मैं आपसे माध्यम से फिर गवर्नमेंट को एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो दांधली इंस्टीट्यूट में हो रही है, वो हमारे जो मुलाजिम है वहां भी काम करें, क्योंकि अगर कोई मुलाजिम आवाज बोल रहा है कि कुछ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कि उसको सस्पेंड किया जा रहा है। बस मैं आपके माध्यम से इनको कहता हूं, बस एक तो मेरा वो जांच होना चाहिए। अगर मैं जिम्मेवार पाऊंगा, मुझे फांसी दीजिए, जो भी सजा गवर्नमेंट मुझे दे, मुझे मन। मगर एक बात याद रखना कि ना हम कभी झुकेंगे नहीं, इंशाल्लाह ताला। मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूंगा कि जहां भी जुल्म होगा, वो खाली सिक्किम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जहां भी जुल्म होगा कश्मीरी के ऊपर, हम आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। मंगाइए आप। अगर मैं जुर्म वर्दी, मैंने पहले भी एक ही बात की, अगर मैंने वर्दी फाड़ने की दूर की बात है, अगर मैंने उसके साथ टच किया होगा, उस पर मुझे सजा दीजिए। वर्दी की दूर की बात है, वर्दी कैसे फाड़ सकता हूँ एक मुलाजिम की ऑन ड्यूटी पर। और उन्होंने ये एक प्रोग्राम बनाया कि वहाँ की फोटोज मंगाइए आप। अगर मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि अगर मैंने वर्दी की बात छोड़ दो, मैंने हाथ लगाया उनके साथ, उस पर मैं सजा खाने के लिए तैयार हूँ। एलिगेशन किस पर आप लगा रहे हैं? क्या डायरेक्टर? हाँ, सुनिए, पहले बात सुनिए। डायरेक्टर
बहन एडमिट हो गई थी, वहाँ बीमार हो गई, छाती का उसका प्रॉब्लम आई, मैंने यूनिवर्सिटी को मैं उसमें एडमिट किया। तो शाम के 9 बजे मैंने उन्होंने टेस्ट मंगाए, टेस्ट जो किए थे मेरे सिस्टर को। तो एक अंपायर वहाँ, तो उसने देखा टेस्ट, वो मुझे लग रहा ही नहीं था इसका इतना नॉलेज है कि टेस्ट देख सकता है। मैंने बोला आपको कितना टाइम हो गया इसमें? बोला मुझे 7 महीने हो गए। जबकि उसकी उम्र होगी 50 साल, उसकी उम्र 50 साल होगी। तो मैंने बोला ये कैसी बात है? मैंने उसको बोला मेरे सिस्टर की तरफ आप जाना नहीं। बोला क्यों नहीं जाऊंगा? मैंने बोला नहीं, आप नहीं जाना, वहाँ कोई काम नहीं करना, मेरे सिस्टर का इंजेक्शन नहीं करना, कुछ काम नहीं करना। सिर्फ जब मैंने चेहरा उतार नीचे मास्क किया, उसने मुझे पहचाना, बोला इससे पहले भी आपने दिया? मैंने बोला हाँ। तो जब मैं रात के 12 बजे घर जाए, सवेरे मेरे मम्मी ने बोला चाय लेके जाओ, क्योंकि मेरी बहन है मेरे घर में और कोई नहीं है। मैं गया चाय लेके, सवेरे 9 बजे, पौने 9 बजे की मसला है। उसी टाइम जैसे मैं अंदर घुसा, मेरे पीछे 4-5 पुलिस वाले घुसे अंदर, सिक्योरिटी वाले अंदर घुसे। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा मुझे आजा, बाहर आ जा। मैंने बोला क्या बात है? बोला यहाँ राउंड होने वाला है, पौने 9 बजे की बात है। बोला राउंड होने। मैंने बोला इमरजेंसी है, यहाँ तो 2 आदमी जरूरी पेशेंट के साथ होते हैं, कि कौन सा राउंड? उन्होंने बोला आप बाहर आ जाओ। एक बंदे ने मुझे धक्का दिया, तो बोला आप बाहर जा, हमें पता है आप कौन है। मैंने उनका एक ही बात कही, जब आपको पता है मैं कौन हूँ, फिर क्यों धक्का मार रहे हैं? बोला आप बाहर चलो। मैंने सोचा चलो मेरी बहन है यहाँ, उसकी ज़हनी टाइप से बीमार है, मैं बाहर चला। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला चलो कंट्रोल रूम में चलो। जैसे मैं कंट्रोल, मैंने बोला कौन अफसर है यहाँ? वहाँ एक चपरासी था, मैंने उसको बोला पानी दे दो। उसने मुझे पानी पिलाया। मैंने बोला कहाँ है अफसर, क्या बात है, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ ये जुल्म? तो उन्होंने बोला आप बैठो, हमें पुलिस को बुलाना है, आपके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है। मैंने बोला कौन सी कार्रवाई करनी? जैसे जैसे शोर उन्होंने मचाया, फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे अलग कमरे में लेके उन्होंने अपनी वर्दी फाड़ दी। बोला हमें पता है आपके साथ हमें क्या सलूक करना है। तो उनका, मगर उस टाइम उनके कांटेक्ट में डायरेक्टर था, आप उसका भी पूछताछ कर सकते। अगर नहीं होगा ना, मैं उसके लिए भी सजा खाने के लिए तैयार। बड़े अफसर उनके कांटेक्ट में थे। आप अपनी फोटोज मंगाए वहां से, कौन से बड़े बड़े अफसर आ गए उधर मुझे देखने के लिए, हाँ ये फलानी बात प्रॉब्लम होती था। मैं सोचता है ये इदारे की प्रॉब्लम, सब मेरे यहाँ सब जिम्मेदार बैठे हैं, आपके पीछे भी मेरे जिम्मेदार बैठे हैं। मैं कहता हूँ क्योंकि मैं, अगर मैं गलती करूंगा, ये मैंने गलती नहीं की, ये सब हमने, हमारी कमेटी ने गलती की। ये कौन सी बात कह रहे हैं आप, क्या आप अपने जोड़े कर, ये तो मेरी गलती है, तो कमेटी की गलती है। फिरदौस साहब आप नजदीक है, इसमें आस पड़ोस का आपका हक बनता है, का सजा है। अब खुद ही देखो ना, ये मैं कह रहा हूं जैसे मैं बहन के साथ, इन्होंने मेरे साथ ये सलूक किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने कहा फिर भी एक ही बात मैं कह रहा हूं कि वर्दी छोड़ दो, हाथ लगाने के, मुझे अगर होगा हाथ लगाया मैंने किसी को, ऐसे टच किया होगा, मुझे जुर्म दे, मुझे सजा देनी। मेरी कमेटी साथ में सजा खाने के लिए तैयार है। आपकी मांग क्या रही? मेरी मांग एक ही रही, और एक, पहले तो इसकी जांच किया जाए, फुटेज मंगाए। मैं श्रीनगर एसएसपी को अपील कर रहा हूं, गवर्नमेंट को अपील कर रहा हूं कि इसकी तहकीकात की। और दूसरी मांग मेरी है कि अगर इसको 6 महीने, ये कौन से शानाता है, ये हिटलर बैठा है वहां पर, ये दबा रहा है लोगों को, जो भी बात इसके खिलाफ कर रही है उसको दबा रहा है। इसने एक बंदे को मेरे यहाँ भेजा, मुझे थाने में कहा आप एक बयानबाजी बंद कर दो कि कोई मसला ही नहीं बनेगा आपके खिलाफ। मैंने बोला मैं झुकूंगा नहीं, अगर मैं झुका सारा कौम झुकेगा, क्योंकि हम हक की आवाज है, हम, हमारे कोई सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। हमारे प्रेसिडेंट यहाँ बैठे, सब प्रेसिडेंट बैठे कि ये उनका झुकना था। अगर मैं झुकूंगा इनके सामने, मैं जेल खाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, मगर मैं इसके पास कभी नहीं झुकूंगा। मैं एक ही गवर्नमेंट से अपील करूं, इसको रिमूव करूं। क्या बात है इसमें, कौन सी बात है ये? ठीक है ये अच्छा डॉक्टर है, मैं मानता हूं ये डॉक्टर अच्छा है, मगर ये बाहर भी ये काम कर सकता है, ये उस कुर्सी पे क्यों बैठा है? मैं एक ही बात कहता हूं, ये कुर्सी पे, वहां के डॉक्टर अच्छे लोग हैं, हमारे भाई है, मुलाजिम है, वहां हमारे भाई है। वहां के ठेकेदार कुछ लोगों को लाते हैं, मुलाजिम नौकरी लगाते हैं, उनको 10,000 तनख्वाह देते हैं, उस जगह पर रखते हैं उन लोगों को जहां उनका काम ही नहीं। हाँ मैं एक ही बात कहता हूं, जिसका जितना नॉलेज है उसको उस पोस्ट पर रखो। आपके माध्यम से मैं यही कहता हूं, आपको ये खामियाजा उठाना तक मेरा सवाल है, आइंदा मेरे शायद ये मुझ पे और भी हमला करा सकता है, क्योंकि मेरा एक ही मसला है कि मुझे इसका इंसाफ चाहिए। ये मुझे नहीं चाहिए, हर अवाम देखना चाहिए कि अगर कोई नुमाइंदा वहां गया, इसके खिलाफ आवाज उठाई, ये गलत कर रहा है, या तो हमारे जेल डाला जाता है। आप देखो ना कि यहाँ कश्मीर का हाल क्या हुआ, यहाँ कोई बात करे उसको जेल में डाला जाता है, कोई मसला उठाएगा उसको जेल में, जो सच बात बोलता है उसको जेल, उसको बोलते हैं एक गद्दार है, इसने ऐसा ऐसा मसला किया। हाँ ये हम समझ रहे हैं ये पढ़ा लिखा बंदा है, ये डॉक्टर एक है, हम सोच रहे हैं ये डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, मैं नहीं मान रहा हूँ ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, डॉक्टर अच्छा है, मगर एडमिशन कुर्सी पे ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी इसका सेकंड लिखा, इसको सस्पेंड किया गया, उस टाइम भी इसको वो केस चले। एक सिक्किम एक ऐसा इदारा है जम्मू कश्मीर का, जो हमारे बीमार लोग हैं उनका एक उम्मीद होता है कि हॉस्पिटल सिक्किम में जाएंगे, वहाँ फैसिलिटी है, वहाँ ठीक हो जाएंगे, मगर आप ही देखो सर, आप खुद इसका देख सकते हो कि वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि उनका इधर ठीक नहीं है, चल रहा है ऊपर। आखिर में क्या डिमांड रहेगी? मेरा एक ही डिमांड रहेगा, पहले इसको जो 6 महीने इसके में वापस किया जाए, इसको वहाँ उसको से हटाया जाए, और जहाँ तक
वहाँ एक कैंसर पेशेंट आती है, जो सिक्किम में रोज एक कैंसर पेशेंट की ये फाइल बनती है, उसका कोई इंतजाम नहीं। वहाँ कैंसर पेशेंट जहाँ इन्होंने अलग बिल्डिंग की, वहाँ डॉक्टर उसको लिखे जो आपको पहले हार्ट में थोड़ा जो सर्च करना है, उसका कार्ड 1 घंटा लाइन में रहना पड़ता है उसको, फिर 1 घंटे के लाइन के बाद उसको डॉक्टर को 2 घंटे बैठना पड़ता है, रिवेट करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ और गवर्नमेंट से एक ही अपील करता हूँ मैं कि आप मीडिया को इजाज़त दें इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड हमारे लिए ऐसा गोल्डन कार्ड बना कि हर की उम्मीद है मेरे पास गोल्डन कार्ड जाके मैं इलाज करूंगा, मेरा कोई पैसा खर्चा नहीं, मगर उसको इतना फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है, तब तक पेशेंट का हाल बुरा होता है। और 5,000 उसका शायद, मुझे पूरा लाइन जब शायद 5,000 उसको दिन में कुछ खर्चा करना होता है उस पर, मगर उसमें भी जब पहला दवा लाएंगे फिर उसको फिर लिख के लाना है, फिर कंट्रोल रूम जाना पड़ेगा, इतनी फॉर्मेलिटी है उसको। मैं कहता हूँ वो रिमूव कर, वो फॉर्मेलिटी वो सब कर सको। जिसके पास आधार गोल्डन कार्ड है वो जाके उससे दवा खरीद सकते हैं। और ये मसला एक ही बात है, मैं सिक्किम से अपील कर, गवर्नमेंट से भी, खासकर LG साहब को मैं अपील करता हूँ कि इसको रिमूव कर, जो 6 महीने इसको दे दिया एक्स्ट्रा, उसको वापस की। किसको जो डायरेक्टर ने डॉक्टर्स आहंगर को